20 मार्च को राष्ट्रीय लोधी महासभा झांसी के तत्वाधान में मुख्य अतिथि रोहित सिंह लोधी, जिला पंचायत सदस्य रक्षा के सानिध्य में तथा डॉक्टर राजकुमार सिंह राजपूत की अध्यक्षता में 1857 की क्रांति की महानायक महारानी अवंतीबाई जी के बलिदान दिवस पर हवन पूजन माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मिष्ठान वितरण किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री प्रदीप जैन, आदित्य चंद्रपाल यादव, पूर्व सांसद झांसी ललितपुर राजीव सिंह पारिछा, विधायक बबीना छत्रपाल सिंह राजपूत, जिला महामंत्री बीजेपी दशा सिंह राजपूत करारी, राहुल राजपूत, विधायक पुत्र श्रोमणी सिंह, आचार्य सुनील राजपूत, महामंत्री राष्ट्रीय लोधी महासभा लोकेन सिंह राजपूत, प्रमोद कुमारी राजपूत, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष प्रबल प्रधान खजराहा, नरेंद्र प्रधान, राजेंद्र प्रधान रक्षा, रवि राजपूत, मंडल अध्यक्ष बीजेपी केशी राजपूत, अरविंद राजपूत, पूर्व मंडल अध्यक्ष बलराम राजपूत, शिक्षक मुकेश राजपूत, वीर सिंह राजपूत, प्रधान उमाशंकर राजपूत सहित कई लोग मौजूद रहे। महारानी अवंतीबाई जी हमारे इतिहास में अमर हैं, क्योंकि देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने उनका जो त्याग, तपस्या और बलिदान रहा है और हमारा देश आजाद हुआ है, उसकी वजह से आज जो हमारी पीढ़ी है उसको प्रेरणा मिलती है, हम लोगों को इज्जत और सम्मान मिलता है। हमारी नौजवान पीढ़ी महारानी अवंतीबाई को याद करके, उनकी शौर्य गाथाओं को याद करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। इसलिए हम लोग अगर उनके नाम को जिंदा रखेंगे, मजबूत रखेंगे, तो निश्चित रूप से उसका लाभ हम सब लोगों को मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। उनकी त्याग तपस्या का परिणाम जो है हम लोगों, हमारी समाज को, हम लोगों को हमेशा सम्मान मिलता रहेगा, ये हमारा मानना है। और हम उनको आज के मौके पर उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि युगों युगों तक उनका नाम हमेशा एक मजबूती के साथ अमर रहे। युवा पीढ़ी तक खासतौर से क्या? युवा पीढ़ी से हमारा यही मानना है कि आज जिस तरीके से उनका त्याग, तपस्या और बलिदान रहा है, उससे उन्हें कुछ सीखना चाहिए। उनको आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगी। समाज में जो तमाम बुराइयां हैं उनको समाप्त करना पड़ेगा। समाज के ऊपर अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न अगर कहीं होता है तो उसको सहन न करके मजबूती के साथ अपनी बात को रखना पड़ेगा, मजबूती के साथ बात को उठाना पड़ेगा, जिससे कि समाज को न्याय मिल सके। मजबूत लोग तो न्याय पा लेते हैं, लेकिन जो आखिरी कोने में रहने वाले समाज के लोग हैं, जो गरीब हैं, कमजोर हैं, उपेक्षित हैं, असहाय हैं, उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए नौजवान पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा और महारानी अवंतीबाई के जो शौर्य गाथा है उससे सीख लेकर के और गरीबों की मदद करना पड़ेगा। आज महारानी अवंतीबाई जी का बलिदान दिवस का कार्यक्रम था यहाँ पर, सभी लोग उपस्थित होकर हर साल की तरह हर्षोल्लास से मनाया। तो श्रद्धांजलि सभा में मनाई, यात्रा भी निकाली जाती थी हर बार। नहीं, इस साल यात्रा नहीं है, खेती किसानी का टाइम चल रहा है, ऊपर से बादल चमक रहा है तो वो तो नहीं हो पाया। लेकिन हम लोग यहीं पर स्थान पर ही हवन वगैरह करके, हवन करके, शांति सभा करके और बस माल्यार्पण करके अभी यहाँ पे और लोग भी आएंगे। सभी उनका संदेश देना चाहेंगे, प्रेम और सद्भाव का संदेश है। देश के लिए लड़े हैं, देश के लिए, मतलब देश कंट्री फर्स्ट वाला संदेश है कि देश सबसे पहले रखना चाहिए। उसके बाद अगर आपको और चीजें बचे तो आप करो, सबसे पहले तो देश को आगे रखना चाहिए। हम लोगों के यहाँ क्या, देश लास्ट में है, हम लोग देश सबसे आखिरी में रखते हैं। पहले मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा घर, इसके बाद आखिरी में कंट्री। बचे कुछ तो कंट्री आ रही। लेकिन हम और जिन मुल्कों में आप देखो बहुत ज्यादा तरक्की है, वहां पे सबसे पहले कंट्री फर्स्ट, उनका जो भी काम है मेन पहले कंट्री के लिए होता है। तो यही सद्भावना, यही भावना रख के कार्यक्रम करना चाहिए और यही संदेश लोगों में होना चाहिए कि देश पहले बढ़ेगा। देश बढ़ेगा तो हम सब बढ़ेंगे अपने आप। तो कंट्री फर्स्ट का संदेश है। हम सब लोग यही चाहते हैं कि देश पहले रख के आप लोग आगे बढ़ा जाए। समाज के लिए संदेश ये है कि सब अभी तो जैसे हम लोग, हमारे आचार्य जी वगैरह हैं, इन लोग थोड़ी सी पहल कर रहे हैं शुरू से, तो एक चीज है। लेकिन हमारा जो नवयुवक है, मेरा संदेश उससे ये है कि अधिक से अधिक संख्या में और एक दूसरे को जोड़कर इस स्तर पर आने का काम करें हर समय, जिससे इन लोगों में हमारी जो जागरूकता है वो उसका ही महत्व बढ़ेगा। और समाज के प्रति, जैसे कि
अवंती राय जी ने केवल खाली राजपूत समाज के लिए कार्य नहीं किया था, उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, देश के लिए कुर्बान हुई थी। तो कायदे से सर्व समाज जाति को, सर्व जातियों को यहाँ पर आने का, उनके बलिदान दिवस पे चाहे जन्म दिवस हो, दोनों अवसरों पर सब तरीके से एक दूसरे मिलकर मनाना था। आज पूजन भी हुआ। हाँ, यहाँ पे हवन हुआ है, हवन हमारे आचार्य जी द्वारा हवन कराया गया, जिसमें हमारी समाज के समझ बंधु उस हवन में बैठे बारी बारी से सब लोगों ने हवन की आहुति दी।